तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 1 को। इसकी कहानी शुरू होती है कुछ स्टूडेंट्स को दिखाते हुए जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक लड़के को बुली कर रहे थे। वो उस लड़के को बहुत ही ज्यादा मार पीट रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लड़का बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अचानक से वो उस बिल्डिंग के ऊपर से जंप मार लेता है। इसके बाद सभी को लगता है शायद वो लड़का मर गया, लेकिन दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि किसी ने उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और उस लड़के का नाम है जिनसो। फिर उसके डैड उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, जिनका नाम था मिस्टर ली। वो दोनों उन्हीं बुली करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी जिनसो फिर से उसी तरीके से अजीब बिहेव करने लगता है और मिस्टर ली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन मिस्टर ली एक बुक की मदद से उसे तब तक मारते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता है और फिर उसे एक सूटकेस के अंदर भर के हॉस्पिटल के बाहर ले जाते हैं। इसके बाद एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है। फिर आगे स्टोरी में हम एक हाई स्कूल को देखते हैं जहां पर सभी स्टूडेंट्स मिलकर अपने स्कूल के साफ सफाई में लगे हुए थे। वहीं साइंस लैब में हम उसी लड़की को उठते हुए देखते हैं जो कि उसी रात उन बाकी लड़कियों के साथ मिलकर जिनसो को बुली कर रही थी। वो उस रूम से उठकर जा ही रही थी कि तभी उसे लैब के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो लैब में चेक करने के लिए जाती है तब उसे वहां पर एक चूहा दिखाई देता है। वो उस चूहे के साथ खेलने लगती है, लेकिन वो चूहा उसे काट लेता है और वो चूहा भी जिनसो की तरह ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर ली आ जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि मिस्टर ली ही उस हाई स्कूल में साइंस टीचर हैं। वहां पर मिस्टर ली के आ जाने के वजह से वो लड़की वहां से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली को जब ये बात पता चलती है कि उस चूहे ने उस लड़की को काट लिया है तब वो उस लड़की को वहीं पर रोक लेते हैं। फिर हम अगले सीन में इस सीरीज के पहले मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है सैन। सैन के दोस्त उसे अपने मॉम के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पूछते हैं, जिसके वजह से सैन अपने दोस्तों को अपने मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेकर जाता है, जहां पर हमें इस सीरीज के दूसरे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है अंजू। वो लोग वहां पर डिनर करते हुए बहुत सारे बातें करते हैं, जिसमें वो मिस्टर ली की भी कुछ बातें करते हैं। मिस्टर ली के बेटे के गायब होने के बाद से मिस्टर ली बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे और उनके बॉडी से बहुत ही बैड स्मेल आ रही थी। इसके बाद वो लोग खाना खाकर वहां से चले आते हैं और हमें अंजू और सैन के बीच में थोड़ी सी लव केमिस्ट्री दिखने को मिलती है। इसके बाद हम रात में लैब के सीन को देख पाते हैं जहां पर मिस्टर ली ने उस लड़की को वहां पर बांध के रखा है। फिर हम अगले सुबह अंजू और उसके डैड को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। दरअसल अंजू के डैड एक हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो भी अंजू से वही सारी बातें बोल रहे हैं जो कि एक बच्चे को हमेशा अपने पेरेंट्स से सुनना पड़ता है। अब यही सारी लेक्चर चल ही रहा था कि तभी वहां पर सैन आ जाता है और फिर वो दोनों भागते भागते अपने स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल में हम बहुत सारे नए कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस हो पाते हैं जिनके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में जान पाएंगे। फिर हम दो स्टूडेंट्स को उन्हीं बुली करने वाले लड़कों के साथ देखते हैं। दरअसल इन दोनों ने प्रिंसिपल के पास जाकर इन बुली करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ कंप्लेन कर दिया था, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स उन दोनों को बुली करने के लिए स्कूल के पीछे वाले कंस्ट्रक्शन साइट में लेकर जाते हैं। वो स्टूडेंट्स उन दोनों को ले जाकर वहां पर बुली करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें हमारा थर्ड कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम होता है सोंगयू। सोंगयू उन दोनों स्टूडेंट्स को बचाने के लिए आया था और वो जब उनको बचा कर लेकर जा रहा था तभी वो स्टूडेंट्स उन दोनों को ब्लैकमेल करके वहीं पर रोक लेते हैं। फिर सोंगयू वहां से चला जाता है। फिर स्कूल में एंट्री करते वक्त अंजू सोंगयू को देखती है। फिर वो सोंगयू के पास जाकर उससे बात करने लगती है और यहाँ पर अंजू के बिहेवियर से हमें ये पता चलता है शायद उसे सोंगयू के ऊपर क्रश है।
फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर वहाँ पर उनकी क्लास टीचर आ जाती हैं, जिसके बाद वो सभी से उनके स्मार्टफोन ले लेती है। फिर वो उसी गायब हुई लड़की के बारे में सभी से पूछती हैं, जहाँ पर कुछ लड़के टीचर को बोलते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम उस लड़की को साइंस लैब में देखा था। फिर टीचर मिस्टर ली से उस लड़की के बारे में पूछताछ करने के लिए जाती हैं, लेकिन मिस्टर ली उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उस लड़की को इस रूम में नहीं देखा। फिर वो टीचर वहां से जाने के बाद मिस्टर ली आकर उस लड़की को एक इंजेक्शन देके अपना क्लास करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो लड़की अपनी रस्सी को खोलकर क्लास में चली आती है और अपने टीचर को मिस्टर ली के बारे में सब कुछ बता देती है और टीचर जल्दी से उस लड़की को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चुपचाप अपने बैग को लेकर क्लासरूम के बाहर चली आती है और उसे देखकर ये लग रहा था शायद उसकी तबीयत खराब है। वहीं अगले सीन में उनकी मेडिकल टीचर उस लड़की की ऐसी हालत देखकर जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेती है, लेकिन वो लड़की वहां से जाते वक्त उनकी मेडिकल टीचर और अंजू को काट लेती है, लेकिन वो दोनों उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर अंजू के फादर और उनके कोवर्कर एम्बुलेंस में आकर उस लड़की को वहां से ले जाते हैं और अंजू क्लासरूम में जाते वक्त सोंग्यू को अपनी दिल की बात बोल देती है, लेकिन तभी वहां पर सैन आ जाता है कबाब में हड्डी की तरह और अंजू टॉपिक को चेंज करके वहां से चली आती है। फिर हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि उस मेडिकल टीचर के अजीब बिहेवियर को देख के वहां पर उनका वीडियो बनाने लगे थे, लेकिन अचानक से उनकी मेडिकल टीचर उनमें से एक लड़के के ऊपर अटैक कर देती हैं और तभी स्कूल में लंच टाइम हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैंटीन में आते हैं। वहीं कैंटीन में भी अंजू सोंग्यू को इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पूरे स्कूल में धीरे धीरे ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगा था। फिर हम स्कूल के छत के ऊपर उन्हीं दोनों स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने प्रिंसिपल के पास जाकर उन बुली करने वाले ग्रुप के खिलाफ कंप्लेन किया था। उनमें से वो लड़की वहां पर सुसाइड करने के लिए आई थी, वो लड़का उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की उस लड़के के बात कुछ भी नहीं सुनती है और सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वो देखती है क्लास में से खिड़की तोड़ के सारे बच्चे नीचे गिर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर ही हमला कर रहे थे। फिर हम इस सीरीज के फोर्थ मेन कैरेक्टर को देखेंगे जिसको हम बुलाएंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हर वक्त पढ़ती रहती है और वो ज्यादातर दूसरों से बात नहीं करती है और अब भी वो लंच टाइम में पढ़ ही रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो सोंग्यू आकर उस पे लाइन मारने लगता है, लेकिन वो अपने मिशन में फेल हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाने की वजह से सोंग्यू प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर हम अगले सीन में कैंटीन को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इस बात से अनजान हैं कि बाहर स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगा है। वहीं पर अंजू की सुई अभी भी योंसू को इम्प्रेस करने में ही अटकी हुई है और इसी वजह से वो जाकर सैन से हेल्प मांगती है, लेकिन वहाँ पर सैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अंजू को हेल्प करने से मना कर देता है। इसी वजह से अंजू वहाँ पर गुस्सा होकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैंटीन के शीशे को तोड़ के बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुसने लगते हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी अंजू के ऊपर ही अटैक कर देता है और यहीं पर एपिसोड 1 एंड होता है। इस वेब सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स होने की वजह से आप प्लीज इनके नाम में कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो इसके बाकी के एपिसोड्स को हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।